सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीएम सैनी ने वेस्टर्न कमांड मुख्यालय चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन का किया दौरा। कहा, इस प्रतिष्ठित कमांड के गौरवशाली इतिहास को जानने में हमारे लिए सम्मानजनक बात। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया सावित्रीबाई फुले को नमन। कहा, उनका संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। सिरसा में जेल वार्डन ने किया सुसाइड। जेल के डीएसपी समेत 2 अधिकारियों पर आरोप। ड्यूटी टाइमिंग को लेकर था विवाद। और गुरुग्राम में भगवान के घर में चोरी। दुर्गा मंदिर परिसर में रखे दान पात्र को चोरों ने बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में भाग लेने वाले हरियाणा राज्य के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम भी उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में भाग लेने वाले 64 युवाओं में जोश भरते हुए उनके साथ समूह चित्र करवाया और प्रतिनिधिमंडल को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रतिनिधिमंडल भारत मंडपम नई दिल्ली में 9 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। हम सब इस बात को भी जानते हैं कि युवाओं ने हमें कहा कि जो हमारी पारदर्शिता, हमारी कार्य प्रणाली का जो एक आधार है, इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, आप लोग सब जानते भी हैं, आप सब देखते भी हैं, संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम युवाओं को जो सीटी का पेपर देते हैं उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि हमारे युवाओं को वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा और मुझे खुशी है कि हमने वो रचना, वो योजना पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है कि बच्चे जब सीटी का पेपर होता था इतनी भारी संख्या के अंदर आते थे, बसों की छतों के ऊपर लटकते हुए हम देखते थे, किसी का दुर्घटना हो जाती थी, कहीं पहुंच नहीं समय पर पाते थे, देर हो जाती थी व्हीकल्स के अभाव के कारण। परंतु हमने एक रचना योजना खड़ी की, हर बच्चे को उसके घर से लेकर के हमने जो परीक्षा का केंद्र है उस केंद्र तक पहुंचाने का काम किया और केंद्र से उसको घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक भी बच्चे को हमने दिक्कत नहीं आने दी है। साथियों, 13 लाख युवाओं को, 13 लाख से भी ज्यादा युवाओं को किस प्रकार से बिना किसी भी दिक्कत के उनको परीक्षा दिलवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरियों तक ही युवाओं को सीमित नहीं रहे, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने 1,20,000 युवाओं को और हमारे जो लेक्चरर थे या हमारे अन्य और व्यक्ति थे उनको सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने कानून बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि अब इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तरह जो महंगाई भत्ता है, चाहे वार्षिक इंक्रीमेंट है, वो पूरे के पूरे लाभ उन तक पहुंचेंगे ताकि वे पूरे मान सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ये हमारी सरकार का संकल्प था, हमने उसको पूरा किया है। साथियों,
मुझे एक पीड़ा भी होती है और हमने उसकी व्यवस्था भी की है। हमने पीड़ा होती है कि हमारा युवा, अब उसमें हमारे युवाओं के माँ बाप भी सोचते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए और बाहर वो गलत रास्ते से अख्तियार करते हैं, डंकी रूट से जाते हैं। माँ बाप के पैसे का नुकसान होता है, बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहता, उसको किस कठिनाइयों के अंदर उस डंकी रूट से वहां जाना पड़ता है। और वहां भी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको काम मिले या ना मिले, डिपोर्ट हो जाता है, वापिस आ जाता है और भारी भयानक समस्या खड़ी हो जाती है। साथियों, हमने इस बात को समझा और समझ करके हमने विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम किया। मुझे खुशी है, अभी हमारे मंत्री जी आज तीसरे बैच को आज भेजने का काम करनाल से करेंगे। लगभग 300, 350, 250 बच्चों को आज कोई किराया, उनका पैसा नहीं लग रहा, माँ बाप का कोई पैसा नहीं लगता, मात्र टिकट लगता है। भारत से जिस देश में वो जाएंगे उसका टिकट लगेगा और उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार के ध्यान में है कि ये बच्चे को दिक्कत है, उसकी हेल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी करते हैं, परंतु उसको हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक ठीक रास्ते का निर्माण हमने किया है और मैं चाहूंगा कि युवाओं को भी मैं आज आपके माध्यम से अपील करूंगा कि उस गलत रास्ते के ऊपर मत चलिए। उस गलत रास्ते पर मैं माँ बाप से भी कहूंगा कि उनको मत भेजिए, आप ठीक रास्ते को चुनिए। हम जहां जहां भी वैकेंसीज होती हैं, हम वहां से वो वैकेंसी ला करके बच्चों को एक ठीक रास्ते से बाहर भेजने का काम हम कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वेस्टर्न कमांड मुख्यालय चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की इस प्रतिष्ठित कमान के गौरवशाली इतिहास को जानने का अनुभव अत्यंत सम्मानजनक रहा। इस मौके पर कमान के ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राहत के दौरान प्रदत्त मानवीय सहायता, युवा संपर्क कार्यक्रम, लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट आधुनिकीकरण की पहल और नई प्रौद्योगिकियों के समावेश जैसे कार्यों पर चर्चा की गई। सीएम सैनी ने वीर सैनिकों, शहीदों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पश्चिमी कमान को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन स्थित वेस्टर्न कमांड मुख्यालय का दौरा किया, जहां उनका स्वागत आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को वेस्टर्न कमांड के गौरवमयी इतिहास, प्रमुख सैन्य अभियानों, ऑपरेशन सिंदूर और राहत के दौरान की गई मानवीय सहायता, भर्ती रैलियों और आधुनिकीकरण की पहलों की जानकारी दी गई। तो उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु किए गए प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि नारी शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के लिए माता सावित्रीबाई फुले का संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को समाज सुधार की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि उनके विचार आज भी देश को प्रगति की दिशा दिखा रहे हैं। फरीदाबाद में चलती गाड़ी में महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों ने पहले महिला का फोन छीन लिया और उसके बाद दोनों ने चलती गाड़ी में ही उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो उसको जान से मारकर पहाड़ियों में फेंकने की धमकी दी गई। पीड़िता का इस मामले में अब बयान सामने आया है, जिसमें उसने बताया है कि पहले आरोपियों ने उसके साथ हमदर्दी जताते हुए बच्चों के लिए 600 रुपए उसके फोन में डाले, लेकिन बाद में गाड़ी को लॉक कर लिया और उसको उसके घर की बजाय
पहाड़ियों की तरफ ले गए तो रेप करने के बाद आरोपियों ने महिला को चलती गाड़ी से फेंक दिया। थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सुंदर कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार कुरुक्षेत्र को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत शहर को स्वच्छता, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि ब्रह्म सरोवर की सफाई की जिम्मेदारी अब नगर परिषद को सौंपी गई है और हुड्डा के सेक्टरों की सफाई के लिए नई एजेंसी जल्द जिम्मा संभालेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस सेवा के बाद हॉप ऑन हॉप सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना है। सभी के सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पे आए। कैसे कुरुक्षेत्र को 2026 में पर्यटन में आगे ले जाया जाए, कैसे आमजन की सुविधा की दृष्टि से पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे रोडों की कंडीशन हो, उसके बारे में भी मीडिया से अच्छे सुझाव प्राप्त हुए। साथ ही जो काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको कैसे आमजन तक पहुँचाने में मीडिया का रोल रहता है, उस पर भी चर्चा हुई। तो 2026 में हम सब मिलकर कुरुक्षेत्र के विकास पे आगे कार्य करेंगे। साथ ही मीडिया बंधुओं से और कुरुक्षेत्र वासियों से मेरा अनुरोध है कि आगे स्वच्छ सर्वेक्षण होना है, जिसमें हमारी 5 जो म्यूनिसिपैलिटी है उनको आंका जाएगा। नए साल के मौके पर इंसानियत और हिम्मत की एक मिसाल देखने को मिली। चलती ट्रेन में जहां जम्मू कश्मीर से मध्य प्रदेश जा रही वैष्णो देवी कटरा जबलपुर एक्सप्रेस में एक गर्भवती महिला को अचानक समय से पहले लेबर पेन शुरू हो गया। हालात ऐसे बने कि ट्रेन ही डिलीवरी रूम बन गई और ट्रेन में मौजूद महिलाओं, डॉक्टर और जीआरपी पुलिस की मदद से महिला ने बेटी को जन्म दिया। ये पूरा मामला फरीदाबाद का है, जहां समय रहते रेलवे की सतर्कता से मां और नवजात दोनों की जान बचाई जा सकी। तो उसमें जब वो दिल्ली से निकली तो उसको पेन शुरू हुआ और ये फरीदाबाद और तुगलकाबाद के बीच में दो महिलाएं थी डब्बे में शामिल, दो सवारियां, उन्होंने उसको डिलीवरी कराई। उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जो पुलिस को सूचना मिली जीआरपी फरीदाबाद को, तो हमारी महिला पुलिस तुरंत वहाँ रेलवे स्टेशन पहुंची है और उन्होंने उस बच्ची को और माँ को डीके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो उसमें बच्चा दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करते हैं। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साइबर सिटी गुरुग्राम के प्रताप नगर स्थित दुर्गा मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मंदिर परिसर में रखी दान पेटी को निशाना बनाया, जिसमें मंदिर प्रबंधन के अनुसार लाख रुपए होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोर किस तरह चोरी की वारदात को अंजाम देता है। बताया जा रहा है कि चोरी के दौरान चोर कुछ समय के लिए मंदिर के कमरे में भी कैद हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और वहीं इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। मंदिर में क्या मंदिर में तैयारी हूँ। क्या मामला था, पूरा क्या घटना हुई? घटना ये 5 ही बार हो रहा है जी, ये पहली बार नहीं हो रहा। क्या हुआ जी? रात ये धर्मपत्नी है मेरी, सुबह मंदिर खोलने के लिए आई थी सुबह। ये मैं थोड़ा पेशेंट हुआ, हार्ट पेशेंट, तो मंदिर जब खोला आई, जब देखा इसने तो दरवाजा खुला हुआ था। तो तुरंत से मुझे फोन किया, दरवाजा खुला छोड़ जाते क्या? मैं बंद कर गया था मैं तो क्या हो गया था, दरवाजा खुला पड़ा है। मैं गोला दोबारा गोलक देखी, गोला खुली पड़ी, उस समय ताला उठा पड़ा था उस समय। तब मुझे फोन किया, ऐसी बात हो रही है पूरी सारे मंदिर में। तो ये पहली बार ऐसा मामला हुआ या पहले? ये 5 ही बार हो रहा है जी, पहली बार मामला नहीं है, 5 ही बार हो रहा है। पहले तो काफी और पहले जो है ना कैमरे नहीं थे पहले हमारे पास, लेकिन जो लास्ट टाइम जब कैमरा था तो जब चोर आया था उस समय तो उसने कैमरा हौसले बंद कर दिया था, तब उसकी फुटेज नहीं आई थी कैमरे के अंदर। और अब इस समय कैमरे में जो है ना डिजिटल कैमरे इस समय तो बंद नहीं कर पाएगा हो सकता है, तो कैमरे में सारी फुटेज आई इस समय। तो आपके सामने जो देखा आपने, पता चला ये सामने ये दीवार है हमारी छोटी सी। हिसार जिले के नलवा विधानसभा क्षेत्र के गांव मिगनी खेड़ा के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप 5364 मीटर पर भारतीय तिरंगा फहराकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। बता दें कि 30 दिसंबर को -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में इस मिशन को पूरा करते हुए उन्होंने भारत का मान बढ़ाया। 24 दिसंबर को शुरू हुए इस अभियान में उन्होंने खराब मौसम और ठंड जैसी मुश्किलों का सामना किया। नरेंद्र कुमार ने 2019 में माउंटेनियरिंग कोर्स से पर्वतारोहण की यात्रा शुरू की और कई दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके हैं। महेंद्रगढ़ में चलती कारों से खतरनाक स्टंट करने के मामले में अब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने दोनों कारों को इंपाउंड कर जब्त कर लिया है और उन पर कुल 54,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक कार पर 27,000 रुपए और दूसरी कार पर 27,500 रुपए का जुर्माना लगा है। हेलो, 31 मनाने के लिए जो युवा सड़कों पर दारू पीते या इस प्रकार से कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक वीडियो पता चला था कि कुछ बच्चे दवाबरी और महेंद्रगढ़
हाईवे पर स्टंट कर रहे हैं। हमने तुरंत प्रभाव से उन गाड़ियों को दोनों को अपने कब्जे में लिया और उनके इन्फॉर्म कर दिया है। और मेरी आपके माध्यम से ये अपील है कि कोई भी युवा इस प्रकार के गाड़ियों में स्टंट ना करें जिससे जान जोखिम में आए, और अब कानून किसी प्रकार की कानून की अवहेलना न करें। सर कितने का चालान किया गया दोनों वाहनों का? हमने दोनों गाड़ियों का 54,500 रुपये का चालान कर दिया। जुलाना में एक पिता ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। बड़ौदा नारनौद की विधायक इंदु राज नरवाल और जस्सी पेटवाड़ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस नेक पहल की सराहना की गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी बेटी को मन्नत को जन्मदिन की बधाई देता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं मन्नत जीवन में खूब सारी तरक्की करे, उन्नति करे और हमारा और डॉक्टर साहब का और हमारे समस्त इलाके का नाम रोशन करे। और बेटियां जो है बहुत बड़ी सौभाग्य आदमी सौभाग्यशाली होता है उसको ही बेटियां मिलती हैं। और डॉक्टर साहब से ने जो काम किया है वो हमारे इलाके के लिए और आज के इस जमाने में एक मिसाल है कि केवल बेटे के जन्म पे नहीं, बेटियों के जन्म पे भी खुशियां मनाई जा सकती हैं। मैं तो खुद बेटियों का पिता हूं तो जानता हूं कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। महेंद्रगढ़ के नारनौल में 12वीं के छात्र वासुदेव का सरेआम अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर जांच में जुटी है। मेरा बेटा सैनी हाई स्कूल में पढ़ता है और वो 2-2:30 बजे के पास में वो स्कूल से आ रहा था। तब ये महावीर चौक के पास में गलियों में उसको 10 से 15 लड़कों ने रोक लिया और वो लाठी डंडों से लैस थे और यहाँ से उठा के उसको दयानगर से आगे नहर के पास में ले गए और एक खेत के अंदर वो ले जाके इसको मारा पीटा और इसको बेहोश करके मार के ना गिर गए थे। और वहां पे कुछ खेत वाले थे, एक वो लेडीज थी, एक जेंट्स था। उन्होंने इसको बचाया और उन्होंने 112 को डायल किया और 112 वाले आए और वो इसको ले गए और वो हॉस्पिटल में। प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं कि मेरे बच्चे की सेफ्टी की जाए और तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। एक लड़के को कुछ युवकों द्वारा बाइक पर बैठाकर ले जाने बारे व मारपीट करने बारे थाने पर शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अभियोग अंकित किया गया, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभियोग का अनुसंधान जारी है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।